हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि क्या एलआईसी का जो आईपीओ है उसने बैंक प्राइवेटाइजेशन को कवर किया है। बजट सेशन शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को बजट भी पेश हुआ था जिसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं था। तो कई तरीके की अटकलें भी लग रही थी जिसको मैंने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो दीपम के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक मीडिया हाउस को और उसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, अपकमिंग प्राइवेटाइजेशन और बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी काफ़ी सारी बातें कही थी। तो क्या उनके व्यूज़ थे और क्या उनके व्यूज़ रियली इम्पैक्ट करेंगे जो आने वाला प्राइवेटाइजेशन है उसको लेकर, या फिर उन्होंने एक तरीके से बैंक प्राइवेटाइजेशन और जो कंट्री में और भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के प्राइवेटाइजेशन होने हैं उनका एक रोड मैप बताया। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दीपम के सेक्रेटरी ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई बातें बोली थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन है, जो स्टेट रन बैंक्स का जो प्राइवेटाइजेशन है वो जॉब्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। उसकी वजह से जॉब्स जाएंगी नहीं, जबकि उसकी वजह से जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी। उनका मतलब सीधा सीधा ये कहना था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन है उससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। देखिए, जॉब क्रिएशन की जो बात आती है वो नहीं डिपेंड करता है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उसकी वजह से जॉब क्रिएट हो। अगर आप पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखो तो जितने रिक्रूटमेंट्स शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुए हैं उससे उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हुए होंगे। और यही असलियत है। जॉब क्रिएशन का एज सच इशू नहीं है। हो सकता है शायद क्योंकि लोगों के मन में सबसे ज़्यादा जॉब लॉस, प्राइवेटाइजेशन का मतलब जॉब लॉस को लेकर है, तो इस बात पर उन्होंने ये बात कही हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, ना कि वो जॉब्स छीनेंगे। देखिए, जॉब सिक्योरिटी की बात डेफिनेटली जब प्राइवेटाइजेशन होता है तब आती है। और जिस तरीके से जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं, जब कोई नया ओनर जब जुड़ता है प्राइवेटाइजेशन के बाद, तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही एम्प्लॉयज़ को रखता है और उसके बाद जो जॉब सिक्योरिटी है डेफिनेटली वो एम्प्लॉयज़ की खतरे में आती है। तो प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा अगर आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन होता है तो। लेकिन जॉब क्रिएशन की जो बात है वो जॉब क्रिएशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी हो सकती हैं अगर ब्रांचेस को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सफिशिएंट ब्रांचेस नहीं हैं। और लगभग कितना रिक्रूटमेंट्स खाली हैं इसका डेटा खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था। तो जॉब्स क्रिएशन जो है वो वहाँ से भी किया जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने इस बात पर भी जिक्र किया था कि जो अपकमिंग प्राइवेटाइजेशन है जिसमें एलआईसी का जो आईपीओ है उसमें 25% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट अगले 5 सालों तक बेचेगी। देखिए, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर का जो रिवाइज टारगेट था वो 1.7, जो मेन टारगेट था वो था 1.75 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने अब उसको घटाकर 78,000 करोड़ कर दिया है। और जो नेक्स्ट फिजिकल फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है उसको उन्होंने 65,000 करोड़ कर दिया है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से जोड़ रखा था वो बेस्ड ऑन 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और आईडीबीआई बैंक, इन सबको मिलाकर, साथ ही एयर इंडिया भी था उसमें, और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे जैसे बीपीसीएल वगैरह था। तो इन सब के प्राइवेटाइजेशन को जोड़कर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टारगेट बनाया था। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अभी जो मेन लाइन में प्राइवेटाइजेशन जुड़े हुए हैं वो हैं बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी का आईपीओ और इसके बाद आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन। तो ये 3 प्राइवेटाइजेशन हैं जिसमें लगभग 78,000 करोड़ का टारगेट है और ये इजीली अचीव हो जाएगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टारगेट है वो बहुत कम है, 65,000 करोड़ का टारगेट है सिर्फ, जो कि कई सारे संस्थाएं हैं जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन है, बीईएमएल है, और इसके साथ ही बहुत सारी लगभग 4 से 5 पीएसयूज़ ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग अभी गवर्नमेंट करेगी, उनके फर्दर आईपीओज़ लेकर आएगी और वहाँ से वो फंड्स जुटा पाएगी। तो ऐसे में अभी बैंक प्राइवेटाइजेशन का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन जो दीपम के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जिस तरीके से बात बोली है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन से जो जॉब्स हैं वो जाएंगी नहीं, जॉब्स क्रिएट होंगी।
इस पर एक बार फिर से संशय डाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जहन में ये प्लान है जो प्राइवेटाइजेशन का बैंक्स का, जो कि वो आगे चलकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बात और इसमें सामने आई थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास फंड्स की कमी है, फंड्स रेज नहीं कर पा रहे हैं। इनकेस अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास जो भी फंड्स की कमी से जूझ रहे हैं बैंक्स, वो बैंक्स उभर कर आएंगे। देखिए, फंड्स की कमी तो बैंक्स के पास है ही नहीं, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है सभी बैंक्स में। पिछले क्वार्टर्स के अगर प्रॉफिट्स को उठाकर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है बैंक्स के द्वारा। तो फंड्स का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है कि फंड्स की कमी की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। हालांकि जो दीपम के सेक्रेटरी हैं वो उनके अपने पर्सनल व्यूज़ थे और उन्होंने अपने जो व्यूज़ दिए थे वो कितने सही हैं अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक कि ऑफिशियल कंफर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती है। और दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन जो बैंक्स का है वो तभी हो सकता है जब बैंकिंग लॉज में चेंज किए जाएं, और बैंकिंग लॉज में चेंज कब किए जाएंगे, किस सेशन में किए जाएंगे, अभी इसका कुछ भी अता पता नहीं है। उससे पहले IDBI बैंक है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जबकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो बिल है वो ऑलरेडी पास हो चुका है प्राइवेटाइजेशन के लिए पार्लियामेंट में। बट अभी भी किस कंपनी का, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करना है अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो बहुत समय है और जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं, बैंक प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत ही दूर दूर तक नज़र आता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।